स्वागत है आपका। आज हम हर्षद मेहता स्कैम को देखने वाले हैं कि कैसे हर्षद मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट का इतना बड़ा स्कैम किया है। तो हम डिटेल में जानेंगे, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि ये किस तरह ये स्कैम हुआ और आगे चल के इसका किस तरह असर हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर्षद मेहता की बात करें तो हर्षद मेहता एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था। उन्होंने जो है अपनी मुंबई से ही बीकॉम की डिग्री ले ली थी। फिर उन्होंने कई अलग अलग कंपनियों में नौकरी की। उसके बाद उनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लगा हर्षद को, तो हर्षद ने अपना जो है शेख बी अम्बलाल करके वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया एज अ ब्रोकर। फिर आगे चल के उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग का काम किया, जिसमें उन्होंने जेएल शाह और नंदलाल यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर का उनके यहाँ काम किया। फिर 1984 में हर्षद ने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट की स्थापना की और अपना बीएससी स्टॉक ब्रोकर में एज अ ब्रोकिंग का जो बिज़नेस है वो चालू किया। अगर इसकी बात करें स्कैम की, तो हर्षद ने रेडी फॉरवर्ड जो डील होती है उसका यूज़ किया था इस स्कैम को अंजाम देने के लिए। तो ये रेडी फॉरवर्ड डील क्या होती है? देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये करती है, इशू करती है। बेसिकली गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। सिक्योरिटीज़ होती है जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी कहते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो वो गवर्नमेंट बॉन्ड देती है और लोगों से पैसा लेती है और उस पैसे के बदले लोगों को इंटरेस्ट देती है। तो इसे रेडी फॉरवर्ड डील भी कहा जाता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि बैंकों की तभी के टाइम पे बैंकों को ये जो डील थी वो रेडी फॉरवर्ड डील कंपलसरी थी कि मिनिमम आपको इसमें सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है। तो बैंक क्या करती थी, जो भी उनका जो सिक्योरिटीज़ है वो दूसरे बैंकों को एक करती थी, गिरवी रखती थी और उसके बदले वो बैंक से वो पैसे लेती थी। और जैसे ही उनको आने वाले टाइम में वो वापस करना है दूसरी बैंक को, तो उनको इंटरेस्ट के साथ पैसे लौटा के वो डील जो सिक्योरिटी है वापस करती थी। अगर इसकी एग्जांपल के लिए देखें, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है हमें, तो हम क्या करते हैं, अपना सोना किसी जो ज्वेलर होता है उनमें गिरवी रखते हैं, तो वो हमें पैसे देता है। और जैसे हमारे पास पैसे आते हैं तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा हम रिटर्न करते हैं और अपनी ज्वेलरी रिटर्न ले लेते हैं। तो इसी तरह बैंकों का भी होता है सिक्योरिटीज़ का। जो सिक्योरिटी ये होती है यहाँ से दूसरी बैंक को दी जाती है और दूसरी बैंक उसके बदले पेमेंट करती है इंटरेस्ट के साथ। तो हर्षद मेहता का ब्रोकर का काम था, जिस भी बैंक को सिक्योरिटी चाहिए या जिस भी बैंक को बेचना है तो बीच का ब्रोकर होता था। ब्रोकर बेचने के लिए बैंक देखता था किस बैंक को चाहिए, अगर किसी को खरीदनी है तो किन को खरीदनी है, तो बीच का काम हर्षद करता था ब्रोकरिंग का। तो उसके लिए क्या करता था, अगर उसमें किस तरह से ये फ्रॉड हुआ, देखिए इसमें क्या करता था हर्षद कि अगर मान लीजिए 4 बैंक है, 1 2 3 4 ये 4 बैंक है, तो पहले बैंक को सिक्योरिटी अपनी सेल करनी है, तो हर्षद उनसे सिक्योरिटी लेता था और कुछ दिनों का टाइम लेता था वो बेचने के लिए। तो दूसरे बैंक को सिक्योरिटी खरीदनी है तो दूसरे बैंक से वो पैसे लेता था और उनको भी कुछ दिन का टाइम देता था सिक्योरिटी देने के लिए। तो हर्षद के पास टाइम रहता था और पैसा भी रहता था, तो क्या करता था, वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था वहाँ पे शेयर के भाव बढ़ाने के लिए, यानी एक तरह का मैनिपुलेट करता था वो बैंक का पैसा। ओके, जिसकी वजह से वो शेयर का भाव बढ़ता था और जैसे भाव बढ़ता था वो बेच देता था और अपना प्रॉफिट कमा लेता था। तो उसके साथ जैसे पहले बैंक को पैसों की चाहिए, जैसे उन्होंने सिक्योरिटी दी है लेकिन पैसा भी मिला नहीं है, तो उसने दूसरे बैंक का पैसा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो पहले बैंक को पैसा कहाँ से देगा, तो तीसरी बैंक पकड़ता था, उनसे पैसा लेता था और पहली बैंक को वापस करता था और उनको सिक्योरिटी दे देता था। तो ऐसे करके वो चौथे बैंक पे पहुंचा, 5वें, ऐसे बहुत सारे बैंक, एक का पैसा दूसरे के पास, दूसरे का सिक्योरिटी तीसरे के पास, ऐसे करके उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसकी बात करें तो अगर एग्जांपल के लिए देखें, जैसे काफ़ी लोग जो करते हैं कुछ, जैसे वो पैसे की ज़रूरत होती है तो एक से पैसा लेते हैं और अगर आपको वो चुकाना है तो पैसे नहीं है तो दूसरे से पैसा लेते और पहले को रिटर्न कर देते। तो अभी दूसरे का चुकाना है तो तीसरे से पैसा लेते और दूसरे का चुकाते। तो इसी तरह हर्षद मेहता भी काम करता था। ओके, तो ये बैंकों का पैसा था जो सिक्योरिटी, ये बेसिकली जो सिक्योरिटीज होती है उसको ये जो कहते हैं आगे चल के उसने एक स्टेप आगे किया। अभी जो काम कर रहा था, मतलब एक बैंक का पैसा लिया, दूसरे बैंक की सिक्योरिटी ली। ओके, तो वो पैसा उनको दिया नहीं क्योंकि बीच में टाइम लेता था ये कुछ दिनों का, तो वो पैसा जो टाइम रहता था उसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था और उसमें जो भी मैनिपुलेट होता था, यानी शेयर को बार बार खरीदने से, एक ही शेयर को बार बार खरीदने से उसका भाव बढ़ जाता है, तो खुद ही खरीद देता था, जिसकी वजह से उस शेयर का भाव बढ़ जाता था और जिससे बढ़ता था तभी बेच के अपना प्रॉफिट निकाल लेता था।
ओके, तो जिस बैंक को पैसे की ज़रूरत थी, जिनसे पैसे लिए थे, तो उनको दूसरी बैंक की सिक्योरिटी देता था, और जिनको पैसे वापस कराने हैं आने वाले कुछ टाइम में, तो चौथी बैंक से पैसे लेकर उसके पैसे चुकाता था, और चौथी को वापस करनी है तो पाँचवीं बैंक से लेता था। इसी तरह से ये काम चल रहा था। फिर आगे चलते अरशद ने एक स्टेप आगे लिया। उसने क्या किया, फेक जो बैंक डिपॉजिट, बैंक रिसिप्ट निकाली। ये बेसिकली जो सिक्योरिटी होती थी जो बैंक देती थी दूसरी बैंक को गिरवी के लिए, ये बेसिकली एक रिसिप्ट होती थी जिसे BR कहते हैं, बैंक रिसिप्ट। तो हर्षद ने फेक बैंक रिसिप्ट बनाना चालू की। तो अभी वो क्या करता था, जिस भी बैंक को वो खरीदना है, ओके, तो उनको पैसे तो लेता था और उनको फेक बैंक रिसिप्ट देता था, और वो मिलने वाले पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने लगा, मैनिपुलेट करने लगा। हर्षद ने ACC का भाव 200 रुपये से बढ़ाकर 9000 तक कर लिया था। ओके, तो काफ़ी सारा पैसा बना रहा था अरशद मार्केट से। और वो जो पैसा आया, तो फिर जो बैंक को पैसा वापस करना है, तो वो क्या करता था, जो पैसा आया वो पैसा बैंक को वापस करता था, और जो फेक बैंक रिसिप्ट दी थी बैंक को, वो उसको रिटर्न ले लेता था। ऐसे काम कर रहा था अरशद। लेकिन वहाँ पे 91 में काफ़ी तेज़ी आने लगी मार्केट में। जैसे अरशद मेहता मैनिपुलेटिंग करने के बाद स्टॉक के भाव बढ़ने लगे, तो काफ़ी सारे लोगों को भी इंटरेस्ट लगा मार्केट में, तो काफ़ी सारे लोगों ने भी इन्वेस्ट करना चालू किया, तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। लेकिन कहते हैं ना कहीं एंडिंग भी होता है, मार्केट में फॉल भी आता है। तो यही हुआ, मार्केट में फॉल आने चालू हुआ, और हर्षद मेहता तो तेज़ी में पैसे कमा रहा था। लेकिन जैसे फॉल आने लगा, बैंकों का पैसा उन्होंने मार्केट में लगाया था, तो फॉल आने के कारण हर्षद को नुकसान होने लगा। तो ये नुकसान के कारण हर्षद को अभी बैंक को पैसे वापस करने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, तो इसी पैसे ना होने के कारण फिर ये जो फ्रॉड है वो जो एक्सपोज किया सुचिता दलाल जो जर्नलिस्ट है, इन्होंने ये फ्रॉड किया, एक्सपोज किया। तो पता चला कि ये इंडिया का बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसमें करीबन 3-4 हज़ार करोड़ का बैंकों का लॉस था। ओके, तो इतना बड़ा फ्रॉड था। तो ये इस तरह से ये फ्रॉड हुआ, और आगे चल के फिर काफ़ी सारे इसमें हर्षद पर कार्रवाई हुई, हर्षद को जेल भी हुई, और उसमें आगे चल के काफ़ी सारे इसमें 600 के करीब ऐसे कुछ केस, 27 केसेस थे, ऐसे कुछ मामले दर्ज हुए, और फिर उनको जेल हो गया हर्षद को। तो जेल में लास्ट के टाइम पे अगर डेथ की बात करें तो दिसंबर 2001 के टाइम पे हर्षद की डेथ हो गई। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था। हर्षद ने 91 में या 90 में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया था भारत सरकार को, यानी सबसे बड़ा अमीर, उनको बोलते हैं स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था हर्षद मेहता को। तो इतना पैसा बनाया था। तो इस तरह से फ्रॉड हुआ, और आगे चल के वो काफ़ी कुछ पैसा कमाने के बाद फिर ये स्टॉक जो फ्रॉड है वो एक्सपोज हुआ। तो इस तरीके से इधर का इस बैंक से पैसा लेके दूसरे बैंक को देना, दूसरे बैंक को पैसा वापस करने के लिए तीसरी बैंक को यूज़ करना, इस तरह करते करते वो फ्रॉड हुआ। और आगे चल के जैसे मार्केट डाउन हुआ तो हर्षद को पैसे की कहीं से पैसे मिले नहीं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट डाउन था तो पूरा नुकसान था, और बैंकों को पैसे देने के लिए कहीं से रास्ता नहीं निकला, जिसकी वजह से ये सुचिता दलाल जर्नलिस्ट ने ये जो पूरा का पूरा मामला है वो एक्सपोज कर दिया। ओके, तो ये था हर्षद मेहता फ्रॉड। तो इसमें आपको कुछ सीखने को मिला हुआ कि अगर आप एक ही शेयर को बार बार ज़्यादा बाय करते तो मैनिपुलेशन कहा जाता है। ओके, तो में सीखा है 1992 फ्रॉड, जिसमें एक वेब सीरीज़ भी आई थी